हेलो गाइस, राम राम सभी को। जय श्री राम, सीताराम। और गाइस, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, बहुत रहस्यमयी। आप भी जानते हो, सभी जानते हो। श्री राम जब अवतार लिए थे धरती पे, तो उनकी पढ़ाई के लिए गुरुकुल भेजा गया, शिक्षा के लिए। तो वो गुरुकुल में पढ़े और पढ़ लिख के जब घर आए, तो घर आके उन्होंने राजा दशरथ से कहा, ऋषि उनके जो गुरु थे, तो उन्होंने कहा इनको वन में भेजो और ऐसे ऐसे राक्षस वगैरह, राक्षसनियाँ और उत्तर भी जो आतताई है वो आतंक मचा रहे थे, तो उनका विनाश करने के लिए राम को ले गए। राम जी चले गए जी। राजा दशरथ ने मना करी, वो माने नहीं, ले गए। उन्होंने सबका विनाश किया, मारा पीटा और मार दिए। फिर वो अपने घर आए। मंथरा ने कैकेयी को कौन सा भूत रख दिया, तो कैकेयी ने उनसे वनवास मांग लिया राजा दशरथ से, तो वो वन को चले गए। जब वन को गए तो भरत जी ज़्यादा दुखी थे, भाई से ज़्यादा प्रेम करते थे। प्रेम सभी भाई करते थे, भरत ज़्यादा प्रेम करते। तो भरत 14 साल तक भरत जी उनके खड़ा मुँह सर पे लिए वन में ही रहे। उन्होंने राजभोग नहीं पाया था, नहीं राज में गए, अंदर त्याग दिया उन्होंने राज। तभी इसका नाम पड़ा था भारत, भरत के ही नाम पे। उन्होंने अपने जाके वन में जब बाकी हुए राक्षस वगैरह, रावण को मारा, सबको मार मुर के फिर वो अपने अयोध्या आए। फिर एक विवाद उठा सीता जी के ऊपर, सीता जी का त्याग कर दिया। फिर उनका एक विवाद उठा था लव कुश पे, उनको प्रमाण देना पड़ा बच्चों को। ऐसे करके रामायण पूरी हुई। फिर उसके बाद उन्होंने एक यशमेघ यज्ञ किया था। यशमेघ यज्ञ में घोड़ा छोड़ा था। उस घोड़े पे चेतावनी लिखी थी कि ऐसे जो भी पकड़ेगा वो हमें चेतावनी दे रहा है कि हमसे युद्ध करो। उसे पकड़ने का मकसद यही है कि राम से युद्ध करो। यशमेघ यज्ञ किया था, उस घोड़े को छोड़ा था और उसके साथ 4-5 सैनिक छोड़े गए थे सुरक्षा के लिए। किस दिशा में ये जा रहा है या किस दिशा में इसे पकड़ा जाए, वो हमें आगे बताए कि ये व्यक्ति इनसे युद्ध करने को तैयार है। तो थोड़ा घूमते घूमते उनके बच्चों के पास वाल्मीकि कुटिया पे पहुंच गया। आसपास में अपने आसपास चूर गया होगा। तो उनके बच्चों ने देखा, तो उन्हें ये तो घोड़ा बहुत सुंदर है। फिर उसकी चेतावनी माथे पे लिखी पड़ी। उन्होंने ऐसे रामचंद्र जी ने इस पर लिखा है, जो भी इसे पकड़ेगा वो हमसे युद्ध करे। उनके बच्चों ने उन्हें चुनौती दी और युद्ध हुआ। तो ये सिर्फ राम जी को पता थी, सीता जी को पता थी, वाल्मीकि को पता थी कि ये मेरे बच्चे हैं। और ये ऐसे ऐसे राम जी को पता थी युद्ध लड़ रहा है, ये मेरे बच्चे हैं। वाल्मीकि को भी पता थी कि राम से युद्ध होना है, सीता को भी पता थी, बाकी किसी को नहीं पता थी। हनुमान जी को पता चली थी जब उन्होंने वो बांधे थे, तब हनुमान जी बांध लिए। युद्ध हुआ सब घमासान। फिर अयोध्या वो आए, अपने प्रमाण देने के लिए गीत गाया उन्होंने लव कुश में। तो फिर भी उन्होंने कहा आप अपनी माँ से गए प्रमाण दें। ये यहाँ की मर्यादा बता रहा हूँ मैं आपको, कोई रामायण नहीं बता रहा हूँ, आगे की कथा बाकी है। तो जब सीता जी समाई थी तो राम को बहुत क्रोध आया था। क्रोध रामायण में मैंने तो सब 2 ही बार देखा है।
क्रोध आते राम जी को। एक तो समुद्र मंथन पे, या एक सीता जी जब समाई थी, वरना मैंने पूरे रामायण में कई बार देखी है क्रोध नहीं आते देखा, क्रोध आता ही नहीं था। बस इन शक्ति थी उनके अंदर। तो जब क्रोध आया तो ब्रह्मा जी आए, उन्होंने समझाया कि ये सब प्रभु आपकी माया है। मतलब उन्होंने तो कुछ और तरीके समझाया, लेकिन वो इशारा दिया था सब माया दादा आपकी है। वो क्रोध में सब कुछ भूल गए प्रेम में, तो फिर वो शांत हुए। और कोई बात नहीं, जब वो उनका समय आ गया तो अपने स्वर्ग लोक को गए थे सरयू नदी से। तो सारे ब्रजवासी अयोध्यावासी बोले साहब हम भी राम जी आपके साथ चलेंगे। तो उन्होंने कही मैं आपकी सुरक्षा के लिए, सभी की देखभाल के लिए हनुमान जी को यहाँ छोड़े जाने आऊँ। ये हनुमान जी हैं तो समझ लो मैं ही हूँ यहाँ। और एक ही बात है, मैं हनुमान में, हनुमान मुझ में है, और जो हनुमान जी आपकी देखभाल करेंगे, नज़र रखेंगे। हनुमान जी को ये परमिशन ना दी कि तुम बूटी चलाइयो, तो वो बूटी चलाते अब तक तो जब कोई रहती ना दादा, और सबकी कहानी फिनिश कर देते, खाली देखते रहियो। किसी को मानना तोड़ना नहीं, देखते रहना खाली। देखो कितनी बड़ी बात बता रहे हैं। आज ने एक बेंचो आदमी कोई पोस्ट पेज बन जाता, 4 बॉडी गार्ड रखता है, कोई उसके बच्चे छेड़ देगा, तुरंत गुंडे भेजे जाते हैं उसे मारो। और हनुमान जी के तो कार पार सब पूरी दुनिया जानते कैसे हैं। और राम जी ने एक परमिशन दे जाती ना, हनुमान जी यहाँ कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो दादा क्या होता है यहाँ पे मैं भी नहीं जानता, कोई नहीं जानता, कोई सोच भी नहीं सकता। हनुमान जी मार मार गदाना इनका से क्या कर डाकते, मार डाकते, बहुत मारते। परमिशन नहीं दी थी हनुमान जी को कि तुम किसी पे कोई किसी किस्म का कार्रवाई करना, खाली देखते रहियो हमारी प्रजा को सुखी है या दुखी है। तो साहब राम जी चले गए, हनुमान जी रह गए। अब हनुमान जी भैया आज तक देख रहे हैं, गुस्सा तो उन्हें खूब आता है। तो ऐसी बात ना है जो राम भक्तों पर अत्याचार करेगा तो हनुमान जी गुस्सा ना है, बहुत आते दादा। इतनी गुस्सा आती है कि प्रभु को हनुमान जी लाल हो जाते हैं गुस्से से। और फिर भी बात करते हैं राम जी से, तो राम जी कहते हैं हनुमान जी अगर तुम्हें परमिशन दे देता था तो तुम लंका जराया ही नहीं बिना परमिशन के। और जहाँ तक तो क्या कर डालो, देश के देश ही ख़त्म कर दो तुम। हनुमान जी ऐसे, तो हनुमान जी को परमिशन नहीं दी थी ना हमने। ये है हमारे सनातन की पहचान। परिचय बता रहा हूँ तुमको, कोई पिक्चर का डायरेक्टर नहीं हूँ, बता रहा हूँ बात सनातन की। कोई बात नहीं साहब, यहाँ विवाद हुआ, आताताई आए, मेरे आताताई आए और लूट लाट के चले गए। यहाँ से मेरा सोना ले गए, कहते ये सोने की चिड़िया था भारत, मेरा सोना, जेवरात, हीरे जवाहरात, सबसे ज़्यादा किसका गया? किसी का नहीं गया। यहाँ पे फालतू की फंड बोनस में डायलॉगबाजी करते हैं, ये सबसे ज़्यादा क्षत्रियों का गया। यहाँ जो कुछ गया किसी का कुछ नहीं गया, क्षत्रियों गया सबसे ज़्यादा। उनके परिवार गए, उनकी थी बेटियों ने जौहर कर लिए, और उनके परिवार के 10 साल 12 साल के बच्चे जब युद्ध होता था तो उनकी माँ तिलक लगा के भेज देती थी कि जाओ युद्ध लड़ो। उनके किला महल आज सब खाली पड़े हैं, ऐसे पड़े हैं लोग एक मकान नहीं छोड़ता, और ऐसे ऐसे किला खाली पड़े हैं बेंचो। देखने दिखाने लायक देखता हूँ तो हाँ मेरे दिल में बड़ा एक आती है एक जाती है, ऐसे ऐसे किला खाली पड़े हैं दादा। कोई बात नहीं, क्षत्रियों ने बर्दाश्त करी है। तुम्हारा अखंड भारत बनाया था, 162 रियासतें क्षत्रियों ने छोड़ दी इस अखंड भारत बनाने के लिए। और लोग यहाँ 4 दिन में आके कहीं बाहर से बस जाते, कहते हैं अरे कौन है, किसी के बाप का हिंदुस्तान है, हमें निकाल देगा बहन चो। तो अपनी ज़मीन जायदाद तो दान करके छोड़ो जहाँ पे है। किसी के साथ मरना तो सीखो, किसी को कुछ देना तो सीखो, तब तो इतने बड़े प्रचार करो। और जिन्होंने दिया है वो आज तक चुप रहे हैं, चूतिया बन कर रहे हैं।
दादा मेरा कहने का मकसद ये है, अंत का अंत होता है। राजा राम पुरुषोत्तम मर्यादा थे, हनुमान जी को परमिशन नहीं दी देखने की, कह गए थे आज तक देख रहे हैं। प्रजा राज जय श्री राम चिल्ला रही है, आवाज़ भूमंडल में गूंज रही है। और दादाजी देवताओं तक सीमा अभी तक प्रभु राम तक नहीं पहुंची है, और पहुंच गई न। तो मैं बता रहा हूँ, इसे कोई बातें ना समझ बैठी हो। मैं कोई ज्ञानी महात्मा पंडित ना हूँ, न मैं कोई तपस्वी हूँ, एक आत्मा हूँ तुम्हारी जैसी। बता रहा हूँ, अच्छा नहीं होगा। लास्ट कहानी चल रही है, ये इतिहास लिखा जाएगा और ऐसा लिखा जाएगा। मेरी बात ये प्रति व्यक्ति फीड कर ले। प्रति व्यक्ति जो हिंदुस्तान में रह रहा, सोच जिसकी गंदी है, जिसकी सोच में कीड़ा है, जिसके दिमाग में कुछ फितूर है, चाहे बहुत आए तानाशाही बहुत चले गए, जन कितने इन्होंने अपनी अपनी रुतबाई जमाई। दूध में दही मठा डाला, फाड़ा, दही जमाई, मठा निकाला, लौनी लगा दी, पी खाई, सटक लगे। अच्छा नहीं होगा दादा। हाँ, तक अंत होता है। और अब तक तो ये चल रही थी कहानी, समझ लो डायरेक्टरों के ऊपर, अब जो हकीकत में फिल्म चल रही है। और ये कहानी खतरनाक साबित होगी, और जिनके दिमाग में फतूर है ना, समझ ले अच्छा नहीं होगा। बता रहा हूँ मैं किसी के विपक्ष में या किसी के पक्ष में या किसी के कैसे भी सिस्टम में नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपनी दिमाग से ये बात बता रहा हूँ कि मैं पूरे दिन 24 घंटा यही सोचता हूँ। और मैं पूरे भारत का भ्रमण किया हूँ, पूरे भारत का। ऐसी कोई भारत में धरती पे चारों दिशा, मैं 13-14 साल की अवस्था से गाड़ी से घूम रहा हूँ। 14 साल 15 साल 14 साल का हूँ, और मैं जब से पूरे भारत का भ्रमण कर रहा हूँ। ऐसा कोई शहर नहीं जहाँ मैं गया नहीं। बांग्लादेश में गया हूँ, वीज़ा बनवा के, आज से 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 2 बार गया हूँ वीज़ा बनवा के। केरला, कर्नाटका, कोचीन, मुंबई, गुवाहाटी, तुलसुकिया, नागालैंड, आसाम, कोई शहर मैंने छोड़ा नहीं जहाँ मैं गया नहीं। अब पूछो कैसे गया। मेरा खानदानी पेशा है गाड़ीबाजी का, बाप दादाओं से। हम सब ड्राइवर हैं, ड्राइवरी ही करते हैं। मेरा ड्राइवरी का मकसद नहीं था। मेरा मकसद क्या था, सिर्फ घूमना, देखना, लोगों की सोच समझना, लोग क्या कर रहे हैं, क्या इनकी मानसिकता है, क्या इनके विचार हैं, क्या इनके दिमाग में कीड़ा है। जब सारी चीज़ घूम घाम के फिर घर बैठा मैं, मेरा दिल हट गया दुनिया में। जो देख ली देखना था, फिर घर बैठ के मैंने फिर हिसाब लगाया। हिसाब में जो बैठा वो ये बैठा, दादा सनातनी कहीं भी है, हिंदू कहीं भी है, उसके अंदर कोई ही किसी किस्म का भेदभाव नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मुसलमान ख़राब है। मैंने अपनी आँखों से देखा, आज से कुछ साल पहले ऐसा भाईचारा था। मैं दुनिया देखी है, दुनिया, कोई मुसलमान के अंदर वो फितूर नहीं था जो आज है। अब ये कैसे है, अब हम बताएंगे दादा ये कैसे है। ये ऐसे है, कुछ भारी राहगीरिया जो आई यहाँ, पहले क्या था, ताई आई, उन्होंने यहाँ आके देखा, अरे यहाँ तो आज़ादी है, कुछ भी करो, कोई कहने वाला सुनने वाला नहीं, कुछ नियम कानून नहीं। अच्छा नियम कानून क्यों नहीं, नेता नगरी सभी चाहते हैं करना, मैं भी चाहता हूँ दादा। मैं एक बार प्रधानी लड़ा था, और मैंने सारे कारोबार अपने कागज़ पत्तर सब तैयार कर दिए। सिर्फ मेरे प्रधानी का मकसद क्या था मालूम है, ये नहीं था कि मैं कुछ
पैसे वाला बनूं या मेरा जलवा हो या मेरा कोई रुतबा हो। रुतबा तो पैदा हुआ तभी से ऊपर वाले ने भेज दिया। वो रुतबा ये है ठाकुर वंश से और क्षत्रिय हो। जब हम पैदा होते हैं तो कुदरती रुतबेबाज हो जाते हैं। रुतबे की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, दुनिया चाहिए है, इन्हें ज़रूरत है। हमें तो रुतबा ऊपर वाला ही दे के बेचता। हमें तो ये ज़रूरत थी, समाज सेवा करेंगे, अच्छा अपना शहर बनाएंगे, गांव बनाएंगे और गांव में कुछ अच्छी व्यवस्थाएं, अच्छी सुविधाएं, अच्छे विचार, अच्छी लोगों की सुविधाएं, ये इच्छा थी। घूमते थे हम पूरे भारत को, इधर देखते थे तो हम सोचते थे सुंदर सा अपना गांव बनाएंगे। मैं प्रधानी को लड़ा था, मेरी वीडियो में भी फोटो है विनीत कुमार के नाम से, और मैं परमार ठाकुर हूँ, राजस्थान से, रहता यूपी में हूँ। मेरे परदादा तीसरी चौथी पीढ़ी चल रही है तब से। तो दादा हमने तो सब भारत घूम कर देखा भैया। मुसलमान पहले ऐसे नहीं थे। मैं मुसलमानों की भी कह रहा हूँ, आज से 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। कोई ऐसी सोच नहीं थी, होगी किसी खैर हर पर, जैसे तो 10-5-20 आदमी 50-100 आदमी तो हर जाति में होते हैं, लेकिन अब अंत हो गया। या हो सकता भैया उनकी उस टाइम मानसिकता हो, हमारी नज़र में ना आई हो, लेकिन अब तो ज़्यादा ही अत्याचार हो रहा है, ज़्यादा ही विशेष। तो ये सोच रहे कि हम इस देश पे कब्जा कर लेंगे। अरे दादा तुम्हारी भूल है, ये भूल है तुम्हारी। और कैसी भूल है बताऊँ? यहाँ तुमसे पंगा लेने वाला कोई नहीं है, क्षत्रिय है। ये कल भी इस धरती के लिए थे, आज भी इस धरती के लिए। अपने किला महल छोड़ दिए, अपनी औलादों को बलिदान कर दिया, तो ज़्यादा तुम्हारी तानाशाही को कहाँ से जीत चलने देंगे। ये चुपचाप जब तक रहते ना, समझ लो सब कुछ चुप रहता है। और जब ये खड़े हो जाते ना, जब इन्होंने तिलक लगाना शुरू कर दिया, तिलक तो ये शुरू से ही पंडित बनिए ठाकुर, इनकी आदत है लगाने की। फिर दादा समझ लेना क्या होगा। छतरी खड़े हो गए ना, तो छत नहीं बचेगी तुम्हें बचने के लिए। ये मेरा चैलेंज है, चेतावनी दे रहा हूँ दादा। मेरी दुश्मनी किसी से नहीं है, करेगा वो भरेगा, XYZ कोई भी हो, जैसे कीड़ा काट रहा हो ना, जब इच्छा हो। वेलकम, जय श्री राम।